वसई के कपड़ा व्यापारी व समाज सेवी जयेश माली ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सिकंदराबाद से राजस्थान आने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने उसका शव वसई स्टेशन पर उतार दिया। जैसे ही जयेश माली को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने राजस्थान में मृतक के परिजन से बात की और उनके शव को उनके घर वालों को सुपुर्द करा दिया। राजस्थान के जालौर जिले के वीराना गांव के रहने वाला ताराचंद मसरा राम राजपुरोहित, जिसकी उम्र 51 वर्ष थी, वह सिकंदराबाद में नौकरी करता था। जयेश माली को पता चला कि वह वसई जीआरपी कार्यालय पहुंचे। मृतक माली के गांव का ही रहने वाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव देने से इनकार कर दिया। मृतक की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा गांव में रहते हैं। माली ने उनसे संपर्क किया। माली ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की। कागजी कार्रवाई के बाद माली को शव सौंप दिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जयेश भाई, बताइए ये क्या कुछ मामला था और वो जो व्यक्ति जिसकी आप लोगों ने मदद की, खासकर आपने मदद की है, उस बारे में क्या कुछ बताएंगे। मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज के लिए कोई भी काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कल जब मैं वसई पहुंचा तो मेरा ग्रुप है समाज का, तो उसमें एक ग्रुप में लिखा हुआ आया कि सिकंदराबाद से बाड़मेर गाड़ी जा रही है और उसका मोकलसर का टिकट लिया हुआ और वो बंदे की डेथ हो गई है। तो जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं भाग के गया रेलवे स्टेशन पे, तो वो गाड़ी आ रही थी प्लेटफार्म पे और वो गाड़ी सिकंदराबाद बाड़मेर मतलब राजस्थान जाने वाली गाड़ी थी। तो जो आजू बाजू में जो लोग बैठे थे वो लोगों ने बॉडी उतारी, तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्या हुआ। तो ये बंदा बोला कल शाम को 5 बजे लास्ट उसने उसकी मिसेज से बात की है, खाना खाया और उसकी 20 की लेवल की सीट थी, तो उस पर सो गया था। जब गाड़ी कल्याण के आगे निकली तो वो लोगों ने सोचा कि भाई सीट को फोल्ड कर दे, तो उन्हें जैसा सीट को फोल्ड करने के लिए लिया तो बोलता है ये बंदा मतलब उसके हाथ वगैरह सब फूले हुए थे, सांसें नहीं थी। तो फिर बाद में वो लोगों ने कंट्रोल में फोन किया और वसई को नीचे उतारा और उस समय जैसे गाड़ी वसई प्लेटफार्म पे पहुंच रही थी, मैं भी वहां पे पहुंचा और देखा उसको कि उसका जो आधार कार्ड था उस पे वो जालौर जिला राजस्थान का वीराना गांव का रहने वाला था, उसका नाम ताराचंद था। तो मैंने मानवता के आधार पे मोकलसर देखा, मतलब हमारे समाज का है, ऐसा समाज का भी नहीं होकर के वो पुरोहित समाज का था, लेकिन एक मानवता के आधार पे मैंने उसकी बॉडी के लिए पीएम के लिए भेजा और आरपीएफ वाले को मदद मांगा, उनके जीएम से बात किया और वो लोग बोलते हम बॉडी नहीं देंगे ब्लड रिलेशन में। तो मैंने फिर उनके गांव में कांटेक्ट किया, वहां से उसके सरपंच का लेटर मंगाया, वो करके मैंने एम्बुलेंस किया। एम्बुलेंस करने के बाद में जैसे भी पीएम वगैरह सब पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया उसका और पंचनामा वगैरह किया पुलिस वालों से, तो फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस नक्की किया। तब तक शाम होते होते करीब 8 बज गया था। तो उसमें उसके गांव का एक वो मैसेज मैंने और 1-2 जन को फॉरवर्ड किया था। उसमें उसके गांव का एक देसर में रहने वाला बंदा था, वो वहां पे पहुंचा। तो मैं वो बॉडी को लेकर जाने वाला था गांव में, तो बोलता भाई साहब मैं जा रहा हूँ और उसके भाई का कांटेक्ट हुआ, बोलता बेंगलोर रहता हूँ तो मैं फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद आ जाऊंगा। और उसका दूसरा लड़का था एक चाचा का, वो अहमदाबाद में रहता है, तो भाई साहब आप मदद करो, अहमदाबाद तक बॉडी को पहुंचा दो, नहीं तो हम लोग आने वाले। तो मैंने उसको ना बोला कि भाई यहाँ पे आकर के फायदा नहीं है इतना लंबा आने के बाद। तो मैंने एम्बुलेंस किया, ऐसे बॉडी को रवाना किया अहमदाबाद तक और वहां पे उसकी बॉडी को उसके भाई को सुपुर्द किया और वो फिर आगे लेकर के गए। और एक मानवता के आधार पे इस तरह से आगे आना चाहिए और लोगों की मदद भी करना चाहिए, मेरा संदेश है। अच्छा जयेश भाई, बताइए वो आदमी की डेथ कैसे हुई थी, कैसे पता चला कि आदमी नहीं रहा। नहीं, उसको हार्ट अटैक आ गया था मतलब। अच्छा, वो लोग बताए। हाँ, जो उसकी सीट के जो बाजू में जो दूसरे पैसेंजर बैठे थे तो उन्होंने चेक किया तो बोला उसको हार्ट आया है। और प्लेटफॉर्म पे जैसे बॉडी को नीचे उतारा वहां पे मैं भी पहुंच गया था, उसको सांस वगैरह कुछ ले नहीं रहा था और उसको हार्ट का ही प्रॉब्लम हो सकता है अपने साथ। अच्छा, तो उनके साथ ट्रैवलिंग के टाइम क्या क्या सामान था, सामान वगैरह सुरक्षित रह गया कि नहीं? हाँ, उसके पास 3 बड़े बैग थे, उसमें लगभग 1.25 लाख रुपया कैश था, 2 उसकी अंगूठी थी और लगभग बहुत टाइम से गाँव जा रहा था। उसकी मिसेज कुछ सिलाई का काम करती है, ऐसा करने के बाद उसके अंदर 2 कैंची, धागे, बहुत सारा कपड़ा और बच्चे की स्कूल खोली है तो उसने उसके पास 2 नया मोबाइल, 2 उसका मोबाइल, 4 मोबाइल, बहुत सारा करीब उसके पास 1.5 लाख जितना सामान था बैग के अंदर। अच्छा, और 1.5 लाख फैमिली के लिए और 1.25 लाख रुपया कैश था। तो ये देख के मैं भी आश्चर्य रह गया कि आदमी बहुत एक मन दिल से गाँव जा रहा था और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वहां पे पहुंचने वाला था, लेकिन भगवान को इतना मंजूर था कि उसको वसई में उतार दिया। बाकी मेरी जितनी एक इंसानियत के नाते जो मदद करनी थी उसके परिवार को मदद की और एक समाज सेवी होने के नाते मैं ये काम में
एक्टिव हूँ और आगे रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। धन्यवाद आपका, आपने इतना नेक कार्य किया, जितने लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से कि आपने एक नेक कार्य किया है। कम से कम अंतिम क्षण में वो आदमी तो नहीं मिल पाया, लेकिन कम से कम बॉडी मिल गई परिवार वालों को, उनको कम से कम इतना तो एक नेक कार्य किया आपने। दूसरे नंबर ऐसा था कि रेलवे में जब बॉडी मिलती है तो उसका कोई मतलब हाँ कोई पहचान वाला वगैरह नहीं होता है, तो उसको लावारिस करके उसको बॉम्बे भेज देते। लेकिन जब यह जीआरपी वाले को मैंने बताया कि मैं उनके कुटुंब से परिवार से हूँ, कैसा भी करके उन लोग का परिवार का मैंने कांटेक्ट किया और वो बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द की मैंने। धन्यवाद जयेश भाई आप।